हेलो व्यूअर्स, टॉक विद अनसेड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है वे ऑफ गवर्नेंस। आज हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट अब्दुल्ला पिताफी। वेलकम अब्दुल्ला पिताफी, कैसे हैं आप? ठीक हो दीपिका, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला, हुकूमत अपनी आवाम का कैसे इस्तेसाल करती है? कि ये आपने बहुत अहम सवाल जो है पूछा है। ये नुक्ता जो है वाकई इसको देखना होगा, समझना होगा कि एक हुकूमत जो है या उसकी जो उसके फ़ैसले हैं वो आवाम पे फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली कैसे इम्पैक्टफुल होते हैं। मैं आपको पाकिस्तान का बताता हूँ कि पाकिस्तान में जब जब महंगाई होती है तो आवाम पहले ये आवाज़ उठाती है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, बिजली के बिल है वो ज़्यादा हो गया है, या बाकी जो भी ज़िंदगी, बुनियादी ज़िंदगी की चीज़ें हैं इस्तेमाल की, वो बहुत महंगी हो गई हैं, उनको महंगा नहीं होना चाहिए। तो कुछ वक्त तक ये आवाज़ उठती है। उसके बाद पाकिस्तान में आप देखें कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ आ जाते हैं, डकैतियाँ हो जाती हैं, लोग अगवा होने लगते हैं, जैसे सिंध में स्पेशली होता है। तो लोग उस महंगाई को भूल के ये चाहते हैं कि बस कुछ भी हो जाए, हुकूमत कोई ऐसे इक़दाम ले कि मुल्क में, समाज में अमन आ जाए। तो लोगों की जो डिमांड्स हैं वो बदल जाती हैं। लेकिन आप सोचें कि ये सब कैसे होता है, क्यों होता है कि जब महंगाई होती है तब भी साथ साथ जो है मुल्क का अमन जो है वो भी तबाह हो जाता है। तो आवाम की जब डिमांड्स बदल जाती हैं, वो बस एक ही चीज़ के पीछे लग जाते हैं कि हम लोगों को ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम लोगों की जितने भी जानो माल है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बाकी जो महंगाई होती है हम उसके साथ चल जाएंगे। लेकिन देखें, ये भी जो है हुकूमतों के जो है साइकोलॉजिकल, इसको गेम आप कह सकते हैं कि वो आवाम को उस नहज पे लेके जाते हैं कि आवाम अपनी बुनियादी ज़िंदगी में जो उनको मुश्किलात होती है वो सब भूल जाते हैं। बस उनको जान बचाना ही जो है एक बुनियादी हक लगता है। वो उस चीज़ को भी हुकूमत का एहसान समझते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आवाम को ये समझना होगा कि हुकूमत के जो फ़ैसले हैं, जब से ये दुनिया में कैपिटलिज्म आया है तो उसके बाद जो वे ऑफ गवर्नेंस है वो बहुत चेंज हुआ है। इस्तेसाल, एक्सप्लॉयटेशंस जो हैं वो आवाम की ज़्यादा होने लगी हैं। तो ये भी चीज़ उसी जो है जो हिस्से में आती है कि हुकूमत आवाम को आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम पे लेके जाती है कि इंसान, जो आवाम है वो अपने बुनियादी हकूक़ भूल जाते हैं। उनको बस फ़कत यही होता है कि महंगाई होती है हो हमें उससे भी कोई मसला नहीं है, बस हमें हम लोगों के बच्चों की जान की हिफाजत होनी चाहिए। हालांकि ये भी जो एक स्टेट है, एक हुकूमत है, उसका ही ज़िम्मा है कि लोगों की ज़िंदगी या उनके माल को जो है वो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन पाकिस्तान में जो भी कुछ है आपके सामने है। महंगाई अब वो जिस मकाम पे पहुंच चुकी है, आवाम को अब वो उस हक को ज़ुबान नहीं उठाते हैं कि ये महंगाई कम होनी चाहिए। अब एक ही जो है बात ज़बान ज़द आम होती है कि अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। तो ये भी एक जो है मैं समझता हूँ कि ये हुकूमतों की एक साजिश होती है। जी, फिर आवाम उस एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बच सकती है? देखें, कल भी हमने आपको यही बताया था कि निज़ाम हुकूमत को, निज़ाम सियासत को बदलना होगा। नौजवान लोगों को या वो इंसान, वो जहन जो हक़ को समझते हैं, हक़ को जानते हैं, उनको आगे आना होगा। तभी जाके जो इस समाज की, इस मुल्क की आवाम बदलेगी, वो इस्तेसाल से बच सकेगी। तो यही होना चाहिए। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो ज़ालिमाना निज़ाम होता है या जो ज़ालिमाना हुकूमत होती है, वो अपने लोगों को बाकी जो मामलात हैं, करप्शन है, उस पर खुद लेके आती है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में जो कम से कम एक इंसान की आमदन होनी चाहिए वो 30,000 है। आप मुझे ये बताएं, हालांकि इतनी भी नहीं मिलती है, लेकिन चलें आप ये मान लें एक लम्हे को कि सब इंसानों को कम से कम जो है माहाना आमदन इतनी मिल जाती है, 30 से 35,000। तो उससे आज के ज़माने में जो इंसान की ज़िंदगी है, क्या वो चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। आप यहाँ से देखें कि एक ख़ानदान है, उसकी खाना पीना है, उनकी तालीम है, उनकी सेहत है, और बाकी समाजी ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, वो इतनी आमदन में नहीं चल सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, जब आपका जो आपकी फैमिली है, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका ख़ानदान किसी मुश्किल में है, तो आप यही चाहोगे, आप वो कदम उठाओगे जो कानूनन ठीक है या नहीं है, जो अखलाकन ठीक है या नहीं है, लेकिन आप किसी की जान बचाने के लिए उस जो है मंजिल तक जाओगे। अब आपको वहाँ तक कौन लेके जाता है? वो यही हुकूमत होती है, यही निज़ाम होता है जो
کسی انسان کو اس نہج پہ لے کے جاتا ہے جب ان کی بنیادی جو معاملات ہیں کسی بھی انسان کی، اس عوام کی، جب اس کو حکومت نہیں دیکھتی ہے، نہیں سمجھتی ہے، تو انسان کسی بھی حد تک جاتا ہے. جو آپ سماج میں دیکھتے ہو کہ یہ آپ جو ڈکیتی ہوتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں، جو اغوا انسان ہوتے ہیں، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب خوشی سے ہوتا ہے؟ نہیں. کسی بھی ملک میں جب آپ ان لوگوں کو وہ تحفظ نہیں دو گے، ان کی بنیادی زندگی جو مسائل ہیں، کوئی حکومت ان کو نہیں سمجھے گی، ان کو نہیں دیکھے گی، تو عوام اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کی بھوک کو دیکھتے ہوئے کسی بھی حد تک جائیں گے، جس کا نتیجہ پاکستان میں ہم جو ہے دن بہ دن دیکھتے آئے ہیں، مزید آگے بھی دیکھیں گے. جب تک یہ نظام حکومت، نظام سیاست نہیں بدلے گا تو جو عوام ہے اس سماج کی، اس ملک کی، ان کی زندگی بھی آسان نہیں ہو سکتی. ان کے ذہن کے ساتھ جو ہے ایسے ہی کھیلا جائے گا، ان کا ایسے ہی استحصال کیا جائے گا جو آج ہم نے دیکھا ہے یا آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عبداللہ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے. ناظرین، اگر آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے اپنا کوئی موقف دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. تب تک کے لیے اجازت.